शेरगढ़ की पुरानी हवेली, जिसे एक खौफनाक रहस्य से भरी कहानियों से जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में है। आर्यन, एक जिज्ञासु युवक, अपनी दादी की मनहूस कहानियों से प्रेरित होकर अपने बहन सिया के साथ उस हवेली की ओर बढ़ता है। दादी ने कहा था कि हवेली में एक आत्मा भटकती है और रात के सन्नाटे में अनकही दास्तानें बुनती है। बच्चों के मन में दादी की कहानियों का खौफ और रोमांच दोनों समाहित हैं, जो उन्हें हवेली के रहस्यमय दरवाजे की ओर खींचते हैं। हवेली की ओर बढ़ते हुए आर्यन अपने डर को छिपाने की कोशिश करता है, जबकि सिया थोड़ी अनिश्चितता में है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, एक पुरानी और खंडहर जैसी इमारत उनके सामने खड़ी होती है। हवेली की दीवारों पर जंग और धूल की परतें हैं, जैसे कि समय ने यहाँ अपनी चुप्पी साध रखी हो। आर्यन सिया को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि यह सब केवल कहानियां हैं, परंतु सिया का डर बढ़ता जाता है। हवेली के अंदर गए तो वातावरण ने एक नया रूप ले लिया। चारों ओर अंधकार और जाले थे, हृदय धड़कने लगा। तभी अचानक एक भूथा सन्नाटा उन्हें चौंका देता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सिया की चीख उनके कानों में गूंज जाती है और आर्यन की धड़कनें थम जाती हैं। अजीब आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगती हैं, जैसे कोई अतीत से लौटकर उन्हें बुला रहा हो। भूतिया घटनाएं बढ़ती हैं और सबसे अलौकिक दृश्य तब सामने आता है जब एक आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। आत्मा की दरकार केवल सहायता की थी, वह अपनी खोई हुई शांति की ख्वाहिश रखती थी। आर्यन और सिया उसे दफनाने का संकल्प लेते हैं। एक साथ मिलकर वे हवेली के तहखाने में छिपे परिवार की अस्थियों की खोज में जुट जाते हैं। जब उन्हें अस्थियां मिलती हैं, तो यह उनके लिए एक नई जिम्मेदारी बन जाती है। गांव वालों की मदद से वे उस आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं और इस प्रकार एक पुरानी काली शाम की रूह को मुक्ति मिलती है। इस कृत्य ने न केवल हवेली के रहस्य को उजागर किया, बल्कि आर्यन और सिया को यह भी सिखाया कि भय की कहानियों के पीछे एक सच्चाई और संवेदना हो सकती है। जब आत्मा अंततः अपने परिवार के साथ मिलकर शांति का अनुभव करती है, तो यह उन दोनों बच्चों के लिए एक नई शुरुआत होती है। शेरगढ़ की हवेली में रात का सन्नाटा अब एक नई आशा की कहानी सुनाता है।